बेहद प्रसिद्ध वक्ता राघवेंद्र जी, मित्तल साहब, यहाँ मौजूद सभी अध्यापकगण और मेरे प्रिय छात्रों, आज बहुत अच्छा मौका है कि भगत सिंह जी के जन्मोत्सव पर आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज ही के दिन 21 वर्ष पूर्व इस संस्था की नींव पड़ी थी, जिसे कि सुभाष जी ने अपने नेतृत्व में अपनी कार्य क्षमता, व्यवहार और कार्यकुशलता से आगे बढ़ाया और कई ऐसी संस्थाएं और बनाई और शिक्षा देने का, जो कि शिक्षा जो कि समाज का निर्माण करती है, उसकी संस्था है। तो बेहद महत्वपूर्ण आपका रोल है, समाज में किरदार है आपका बेहद महत्वपूर्ण, आपके और आपके संस्था का। इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। आप सभी लोग जीवन के एक बहुत ही सुंदर मोड़ पे हैं। सुंदर इसलिए हैं कि आप जिस मकाम पर अभी हैं, वहां आपके जीवन की जो स्लेट है, जो कागज है जीवन का, वो खाली है। इसे आप ही अपनी कलम से भरेंगे। आप क्या बनेंगे, आप क्या करेंगे, लोग आपको क्यों याद रखेंगे, ये बात आप खुद तय करेंगे, कोई दूसरा तय नहीं करेगा। इसीलिए आप बड़े सुंदर मकाम पे हैं। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, 2 साल 3 साल में आपकी कॉलेज पूरी होगी, तो आप एक बड़े ही एक कंफ्यूजन के दौर में रहेंगे। आपको बड़ी निर्णायक स्थिति में पहुंचेंगे, जहां पर आपको निर्णय लेना होगा कि जीवन में आपको करना क्या है और किस तरफ जाना है, कैसा व्यक्ति बनना है, आपको कैसा पिता बनना है, कैसा भाई बनना है, कैसा शिष्य बनना है, कैसी आप माता बनेंगी, समाज में आपका क्या किरदार रहेगा, आप कैसे सहकर्मी बनेंगे, लोग आपको कैसे याद रखेंगे। ये कहानी यहाँ से बाहर निकलने के बाद आप लिखना शुरू करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी तक आपका जीवन जो है ज्यादातर या तो माता पिता की छांव में गुजरा या शिक्षकों के मार्गदर्शन में गुजरा है। जो उन्होंने कहा वो आपने किया, आप उंगली पकड़कर दौड़े हैं अभी तक, और इसके बाद का सफर जो होगा वो आपको अकेले तय करना होगा, और वो बड़ा कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता जीवन में करना क्या है और कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है, मैं आप सबसे अपना अनुभव साझा करूंगा। मुझे भी करीबन 14 साल हो गए कॉलेज पास किए, मेडिकल कॉलेज पास किए, मुझे 14 साल हो गए हैं। 2008 में मैंने अपना मेडिकल कॉलेज पास आउट कर लिया था। लेकिन वो दिन मुझे भी आज बड़े अच्छे से याद है। जब मैं दिल्ली गया था तैयारी करने के लिए यूपीएससी की, तो मेरे सभी दोस्त जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे थे। कोई डॉक्टर के बाद एमडी कर रहा था, कोई एमएस कर रहा था, कोई बच्चों का डॉक्टर बन रहा था, कोई ऑर्थोपेडिक्स में कर रहा था। तो मैं अकेला था जो पूरी लाइन तोड़ के अलग दिशा में गया, और बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो निर्णय लेना आसान होता है, पर कुछ अगर दांव पे लगा हो और आप खोने की स्थिति में हो तो निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होता है। परंतु जो इच्छा थी, मुझे लगा, मैं अपने आप को किसी और रूप में देखता ही नहीं था। समस्या ये थी, मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन सकता हूँ, डॉक्टर मैं बहुत बेकार बनूंगा, ये मुझे पता था। तो इसीलिए मैंने सब चीजों के खिलाफ जाकर मैंने तैयारी शुरू की, और तब मुझे अच्छे से याद है कई हमारे साथ में लोग थे, कुछ पास हो गए, कुछ फेल हो गए, कुछ पास होने के बाद फिर फेल हो गए। जीवन में जब उतरे, सब कुछ होने के बाद भी वो निराश है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं है उन्हें जीवन में करना क्या है। तो सबसे पहले आज रात को जब आप बैठे हैं, 1-2 घंटा रोज रात में बैठा करें अकेले में, अपने से बात किया करें। दूसरे से तो बाद में खोजो, आप पहले अपने को खोजो, अपने से बात करो, आप जीवन में चाहते क्या हो। आप देखोगे, अगर आप सही में देखो, जिंदगी में सबसे ज्यादा बात हम अपने आप से करते हैं। कभी आपने देखा मन में बात होती है, कभी सुबह उठते हैं कि आज क्या करना है, आज क्या करना है, अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, पेपर बड़ा टफ आ गया है। आप खुद ही सवाल पूछते हो और खुद ही खुद को समझाते हो कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं घबरा रहा हूँ, मैं घबरा रही हूँ। तो वो सबसे ज्यादा बात आप अपने से करते हैं। और जिसकी खुद से बात अच्छी नहीं होती है,
वो नेगेटिविटी उनमें क्रिएट होती है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने पास बैठा करें, खुद अकेले में बैठ के मोबाइल फोन वगैरह सब बंद करके खुद अपने से बात किया करें, आप जीवन में चाहते क्या हैं। जब आपको जीवन में समझ में आ जाए करना क्या है, तो आप उसका एक पिक्चर सोचे दिमाग में कि मुझे एक तस्वीर आनी चाहिए दिमाग में। जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हैं, जो कि सबसे बड़े मतलब सबसे प्रसिद्ध लोगों में से है दुनिया के, उन्होंने कहा कि जब मैं ऑस्ट्रिया के गांव में था यूरोप